बच्चों, आप इससे पहले आपने अन्य पंक्तियों की व्याख्या पढ़ी। आज हम उसके आगे की व्याख्या आपको बताएंगे, ठीक है। तो पंक्तियाँ ये हैं कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रोक कर पढ़ने का, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सी पंक्तियाँ क्या है, ब्रैकेट में रखी गई हैं, और क्योंकि ये गद्यात्मक शैली है, क्योंकि ये इसमें है एक घटना को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, गद्य प्रधान नाट्य शैली है, इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसके माध्यम से लेखक कवि ये बताने का प्रयास करता है कि ये केवल क्या है, आपको बताने के लिए है, पाठकों को बताने के लिए है, श्रोताओं को बताने के लिए है, ठीक है। ये है दर्शकों को बताने के लिए, ये क्या है, उससे नहीं पूछा जाएगा और सबके सामने नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कि हम उसकी कमी को इतना अधिक लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे कि वो व्यक्ति क्या रोने लगे, और जब वो व्यक्ति रोने लगेगा तो क्या है, हम इतना इतना उस पर दबाव डालेंगे, इतना उसकी कमी दिखाएंगे, इतना जैसे अगर किसी व्यक्ति को बार बार कहा जाए कि क्या है, वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ है, तो है सभी लोग उसे बेवकूफ़ कहें, उसकी कमी निकालने लगे, तो वो वास्तव में सही होते हुए भी उसे लगेगा कि वास्तव में मैं क्या है, मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। इसी तरह से क्या है, वो भी उसे इतना ज़्यादा उस पर है दबाव डाला जाएगा, बार बार उस पर है उसकी उस कमी को दिखाया जाएगा, उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, वो नहीं भी बताता है क्योंकि वो स्वयं को सामान्य व्यक्ति समझता है, फिर भी क्या है, उस पर है ये कहने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तव में क्या है, वो बहुत अधिक है, उसमें कमी है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसकी क्षमता की प्रशंसा नहीं की जाएगी, उसके अन्य गुणों की प्रशंसा नहीं की जाएगी, बल्कि क्या उसकी उसी कमी को दिखा करके उसे रिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यह दर्शकों के लिए है कि दर्शक भी क्या है, चाहते हैं कि वो व्यक्ति रोने लगे, जिससे कि क्या है, उनके अंदर उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो, और है सहानुभूति जब पैदा होगी उसके अंदर, तो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसे देखेंगे, क्योंकि दुख लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो जब वो व्यक्ति रोएगा, जब व्यक्ति अपना दुख दर्द बताएगा, तो दर्शक की संवेदना है दुख दुख में ज़्यादा होती है, तो वो दुखी होंगे और बार बार क्या है, उसको देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बार बार उसे देखेंगे और उनकी टीआरपी बढ़ेगी, ठीक है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और होठों पर कसमसाहट भी, ठीक है। हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। तो बच्चों, पर्दे पर यानी है टेलीविज़न पर उस व्यक्ति की क्या है, आँख की बहुत सी बड़ी तस्वीर दिखाई जाएगी, ठीक है। और है ये तस्वीर ये बताने का प्रयास करेगी कि उस व्यक्ति के आँख में कोई कमी है, ठीक है। तो अक्सर है गाइड में कहा जाता है, अक्सर क्या है, ये बताने का प्रयास किया जाता है कि क्या है, कि वो व्यक्ति रोया है इसलिए उसकी आँख फूल गई है, परंतु ऐसा नहीं है, उसे रुलाने का ही तो तब से प्रयास किया जा रहा है, उसे रुलाने का ही तो बार बार प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। परंतु वो व्यक्ति क्या है, और संचालक, निर्माता, निर्देशक यही चाहते हैं कि वो व्यक्ति क्या रोने लगे, तो रुलाने का ही प्रयास किया जा रहा है, तो ये गलत है कि वो व्यक्ति रोया है इससे आँख उसकी फूल गई है, ठीक है। वो व्यक्ति रोया है ही नहीं है, वो व्यक्ति क्या है, स्वयं को सामान्य व्यक्ति मान रहा है, तो बार बार वो प्रयास कर रहे हैं, बार बार ये पूछ रहे हैं कि आपका दुख क्या है बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, ठीक है। अगर है साथ ही साथ प्रलोभन भी दे रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति क्या है, ये प्रलोभन दे रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति क्या है, अ, रोने लगेगा, वो व्यक्ति अपना दुख दर्द बताएगा, तो क्या है, हम उसे क्या है,
ये उसके लिए अच्छा अवसर है, टीआरपी बढ़ेगी, उनका है व्यावसायिक लाभ होगा, उसमें क्या है उस व्यक्ति को भी शामिल किया जाएगा। परंतु फिर भी वो व्यक्ति स्वयं को आत्मसम्मानी मान उसका आत्मसम्मान है, वो स्वयं को सामान्य व्यक्ति मानता है, उसने कभी भी अपनी निर्धनता का, अपनी है विकलांगता का, अपनी कमी का लाभ नहीं उठाया है, इसलिए वो व्यक्ति नहीं रोया है। ठीक है, तो हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। तो ये गलत है जिस गाइड में लिखा है कि इतना रोया है कि उसकी आँख फूल गई है, तो उसकी आँख में कोई कमी है। तो उसकी फूली हुई आँख की क्या है, उसकी इस कमी को दिखाने का प्रयास किया जाएगा, बहुत बड़ी तस्वीर उसे दिखाई जाएगी कि उस व्यक्ति की आँख में ये कमी है। और उसके होठों पर कसमसाहट भी, और क्योंकि क्या है कसमसाहट में यानी व्याकुलता। ठीक है, तो या इस पंक्ति का ये भी अर्थ हो सकता है कि क्या है कि वो व्यक्ति है किसी और व्यक्ति की फूली हुई आँख की तस्वीर दिखाए। ठीक है, किसी और व्यक्ति की है आँख फूली हुई है, ठीक है, तो उसकी तस्वीर दिखाए, परंतु इसका यही अर्थ होगा कि शायद उसकी आँख में कमी है, इसीलिए क्या है एक बहुत बड़ी तस्वीर उसमें दिखाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, होठों पर कसमसाहट भी, और क्योंकि क्या है कसमसाहट यानी व्याकुलता, तब से वो संचालक उस व्यक्ति को इतना अधिक परेशान कर रहा है, तब से वो संचालक है उस व्यक्ति को क्या है बार बार उसकी कमी की ओर इशारा कर रहा है, बार बार ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसमें क्या कमी है। ठीक है, तो आशा है इसे आप अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ठीक है, तो आशा है आप इसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे, तो आशा है कि आप इसे ठीक है अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी उसके है जो शारीरिक कमी है उसकी क्या है उसकी है का दुख मानेंगे। ठीक है, उसका दुख वास्तव में इसलिए नहीं है कि उसमें ये शारीरिक कमी है, उसका दुख वास्तव में ये है कि वो व्यक्ति क्या उस व्यक्ति के घाव को कुरेद रहा है। जैसे कि क्या है अगर है आग शांत हो गई है, राख की ढेरी है, ठीक है, तो आप बार बार है वो शांत है, परंतु आप अगर उसे बार बार कुरेदेंगे तो क्या है फिर से क्या है उसमें चिंगारी दिखने लगेगी। ठीक है, उसी तरह से यदि कोई घाव भर गया है, ठीक है, वो व्यक्ति का ये घाव भर गया है, वो अपने है अपनी अपंगता को भूल चुका है, अपने है निर्बलता को भूल चुका है, तो बार बार है उसे जैसे किसी घाव को बार बार छेड़ा जाए तो वो फिर से हरा हो जाता है, उसी तरह से बार बार उस व्यक्ति को ये याद दिलाना कि वो व्यक्ति क्या है अपंग है। ठीक है, एक और कोशिश, तो फिर से मैं बता रही हूँ कि बच्चों इसमें है कवि का कहना है कि संचालक कहता है कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई एक आँख की बड़ी तस्वीर। एक है आँख जो कि बहुत अधिक फूली हुई है, आँख में कमी है, उसकी बहुत बड़ी तस्वीर दिखलाएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति रोया है जिससे उसकी आँख फूल गई है, क्योंकि वो रोया तो है ही नहीं, उसे रुलाने का तो प्रयास किया ही गया है, तो यानी कि उसकी आँख में कमी है। ठीक है, तो उसकी इस कमी को क्या है हम है बड़ा सा करके उस पर फोकस करके उसकी है अन्य विशेषताओं को ना बता करके उसकी इस कमी को बड़ी सा दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर, छोटा नहीं बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। ठीक है, और उसके होठों पर कसमसाहट भी, कसमसाहट माने व्याकुलता, और उसके होठों पर बार बार असंगत प्रश्न पूछने के कारण, उसके होठों पर बार बार असंगत प्रश्न पूछने के कारण कि आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, या आप अपना दुख बताइए, साथ ही साथ ये बार बार प्रलोभन देना और उसकी इस कमी को दिखाना, इससे वो व्यक्ति क्या बहुत अधिक व्याकुल हो गया, बहुत अधिक क्या है उसके अंदर बेचैनी हो गई है। आशा है कि आप इसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो
संचालक इसे है अपंगता की पीड़ा बताएगा, उसकी होठों की बेचैनी को ये बताने का प्रयास करेगा कि क्या है, वो बहुत अधिक है, उसमें कमी है, इसलिए क्या है, वो व्यक्ति की जो निर्बलता है, उस व्यक्ति की जो दुर्बलता है, उसके कारण ही क्या है, उसके होठों पर बेचैनी है। और फूली हुई आँख, यानी ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि वो व्यक्ति बहुत रोया है, इतना रोया है, रात दिन रोता रहता है, इससे इसकी आँख फूल गई है। ठीक है, यानी अपनी तरफ उसे मोड़ने का प्रयास किया जाए। समझ में आया कि बार बार विवश करने पर भी, बार बार दबाव डालने पर भी, बार बार प्रलोभन देने पर भी जब वो व्यक्ति नहीं हुआ, इसमें लेखक कवि ने ये बताने का प्रयास किया कि आजकल मीडिया अपने व्यवसायिक लाभ के लिए बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज़ को इतना अधिक दिखाती है कि उसे जो चीज़ वास्तव में नहीं होती उसे भी क्या है, लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, क्योंकि इससे उनका व्यवसायिक लाभ होगा। और आप अच्छे तरह से देख रहे हैं कि इतने न्यूज़ चैनल आ गए हैं। अगर उनका वश चलता तो भारत और चीन में क्या है, लड़ाई करवा देते हैं ना। तो इतना अधिक लोगों को उत्तेजित करते हैं, इतना अधिक लोगों है ऐसी कहानियाँ बनाते हैं कि लोग क्या है, लोगों में आकर्षण पैदा हो और लोग क्या उसकी ओर देखें। ठीक है बच्चों, तो हम दिखाएंगे फूली हुई आँख की बड़ी सी तस्वीर, यानी कि हम उस व्यक्ति की आँख जो कि क्या है, फूल गई है, रोने से नहीं फूली है, उसमें हो सकता है कमी हो आँख में। ठीक है, तो उसे क्या है, पर्दे पर दिखाएंगे बड़ा बड़ा करके कि वो है, उसमें उसकी इस कमी को बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। होठों पर कसमसाहट भी, और होठों पर क्या है, बेचैनी दिखाएंगे। आशा है कि इसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे और इसे दर्शकों के सामने ऐसे प्रस्तुत किया जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है, अपाहिज है, उसका दुख के कारण ही इतना अधिक रोया है, इतना अधिक दुखी है कि उसकी आँख फूल गई है, और होठों पर इसीलिए इतनी अधिक बेचैनी है कि क्या है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या अपंग है, वो व्यक्ति क्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक क्या है, उस व्यक्ति के अंदर क्या है, बेचैनी है अपनी अपंगता के लिए। ठीक है, जबकि ये बेचैनी क्या है, उसके बार बार उस कमी को दिखाने के कारण, बार बार उसे अपाहिज सिद्ध करने के कारण, बार बार उसकी है दुख दर्द को पूछने के कारण उसके अंदर कमी है। ठीक है, तो है ये कसमसाहट, ये बेचैनी इसी कारण है। ठीक है, एक और कोशिश करिए, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, तो एक और कोशिश, तो हम एक और प्रयास करेंगे, उस व्यक्ति के घावों को इतना कुरेदेंगे, हम इतना है उसे है, इतना इतना उसे उस पर दबाव डालेंगे, इतना अधिक प्रलोभन देंगे, इतना अधिक है उसे कि वो व्यक्ति क्या है, स्वयं को क्या है, निर्बल और अपाहिज समझने लगे। दर्शक एक और कोशिश कि हम एक बार और प्रयास करेंगे, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, और साथ ही साथ क्या है, क्योंकि यह वो व्यक्ति नहीं रोया है, उसने अपने दुख दर्द को नहीं बताया है, इसलिए क्या है, आप है थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और इस कार्यक्रम को देखिए, देखिए, यानी कि आप है उकताइए नहीं कि बार बार प्रयास करने पर वो व्यक्ति नहीं रोया है, तो आप क्या है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। समझ में आया? एक और कोशिश, यानी हम एक और प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति क्या बहुत अधिक दुखी हो जाए, अपने दुख दर्द को बताए और रोने लगे, और है जिससे कि आपके मन में संवेदना पैदा हो और आप उसे देखें। ठीक है, और जिससे कार्यक्रम की टीआरपी बढ़े। ठीक है, दर्शक धीरज रखिए, इसलिए दर्शकों को संचालक कहता आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप इस कार्यक्रम को छोड़ करके मत जाइए। ठीक है, देखिए, आप इस कार्यक्रम को देखिए, ये व्यक्ति क्या है, थोड़ी देर बाद क्या है, रोएगा, थोड़ी देर बाद क्या है, इसे लोगों है इसको सहानुभूति होगी। ठीक है, हम दोनों को रुलाते हैं, तो हम पहले उस व्यक्ति को रुलाएंगे, और जब वो व्यक्ति रोने लगेगा तो आप
को मन में उसके प्रति है सहानुभूति पैदा होगी, आपके मन में शोक की भावना पैदा होगी, तो वो व्यक्ति रोएगा, उसके साथ साथ आप भी रोने लगेंगे। ठीक है। तो अक्सर आपने देखा है, बहुत सी है फिल्मों में आपने देखा है, या बहुत से सीरियल में, धारावाहिकों में आपने देखा है कि यह इतना अधिक, जिसे इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं, इतना अधिक लोगों को क्या है, मन को अपने वश में कर लेते हैं, इतना अधिक लोगों को क्या है अपने प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि है बहुत से लोग हैं ऐसे फिल्म देखते हुए खुद रोने लगते हैं, धारावाहिक देखते हुए खुद रोने लगते हैं। ठीक है। और है उन्हें लगता है, और दूसरों को फिर बताते हैं, देखते हैं तो बार बार उसे देखने का प्रयास करते हैं। कई लोगों को ये दृश्य इतने अच्छे लगते हैं कि दो दो तीन तीन बार फिल्में या धारावाहिक देखते हैं। ठीक है। तो पहले एक है सीरियल आता था, सास भी कभी बहू है, तो जब भी उसकी है टीआरपी इतनी थी, इतना ज़्यादा वो चला था 8-10 साल तक, उसके है मुख्य पात्रों को अक्सर मार दिया जाता था, तो पूरे उसमें है इतनी लोग रोने लगते थे। बहुत से लोग अभी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को इतना अधिक हाईलाइट किया गया है, इतना अधिक है कि बहुत से लोगों ने क्या है, एक दो लोगों ने क्या आत्महत्या भी कर ली। ठीक है। तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा आधुनिक हैं। ठीक है। अक्सर देखते रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे है उसके बारे में बताया जाता है जिसने आत्महत्या की है। ठीक है। कि लगता है कि उसकी हत्या की गई है, तो अच्छे अच्छे लोग रोने लगते हैं, रोने के साथ साथ क्या अपने प्राण भी देने के लिए तैयार रहते हैं। इसे कहते हैं कि दिमाग को नियंत्रित कर लेना। ठीक है। जैसा लोहा को चुंबक खींचता है, ऐसे ही ये लोग लोगों के मस्तिष्क को अपनी तरफ खींचते हैं और उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है। तो लेखक का कहना है कि दर्शक धीरज रखिए, यानी आप थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है। यानी आप कार्यक्रम को छोड़ करके मत जाइए। ठीक है। हम और कोशिश कर रहे हैं, हम और उस व्यक्ति को क्या है इतना नीचे गिरा रहे हैं, इतना उसकी कमी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या है रोने लगे। ठीक है। और है जब वो रोने लगेगा तो उसके दुख को देख करके आप भी रोने लगेंगे। धीरज रखिए। ठीक है। आप धैर्य रखिए, आप और वह दोनों, यानी कि आप भी रोने लगेंगे और वह दोनों भी। परंतु बार बार प्रयास करने पर भी कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब हम मुस्कुराएंगे। ठीक है। तो कैमरा बस करो। ठीक है। नहीं हुआ, यानी कैमरामैन से कहता है संचालक कि पहले वो कहता है कि आप धैर्य रखिए, देखिए हम आपको और उसे दोनों को रुलाते हैं। ठीक है। और वो व्यक्ति रोने लगेगा तो आप भी रोने लगेंगे। ठीक है। पर आप और वह दोनों, ठीक है, कैमरा बस करो, तो कैमरामैन से कहता है कि अब रहने दो। इतना अधिक कोशिश करने पर, इतना अधिक प्रलोभन देने पर, इतना अधिक है उसे है उसको ये उसको है बार बार उसकी कमी को दिखाने पर, बार बार उसे ये एहसास दिलाने पर कि वो व्यक्ति क्या समान व्यक्ति नहीं, फिर भी नहीं रोया, तो इसलिए कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। कि अब ये व्यक्ति नहीं रोया, व्यक्ति नहीं दुखी हुआ, तो अब रहने दो, ये व्यक्ति बेकार है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। जो पर्दा है, यानी जो टेलीविज़न में कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, उसमें जो समय दिया गया है उस वो क्या है कीमती है। कीमती दो तरह से है। एक तरफ से तो क्या है कार्यक्रम के लिए हमने पैसे अदा किए हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि समय क्या सीमित है, और बार बार प्रयास करने पर भी, बार बार कोशिश करने पर भी वो व्यक्ति नहीं रोया। ठीक है। समझ में आया कि बताया गया है कि सामाजिक सुधार के उद्देश्य का कार्यक्रम है, परंतु बार बार प्रयास करने पर भी जब व्यक्ति नहीं रोया
तो लेखक का कहना है कि बस करो, ठीक है, कैमरा बस करो। कैमरामैन से कहता है कि कैमरा अब उस व्यक्ति को मत दिखाओ, नहीं हुआ रहने दो। बार बार प्रयास करने पर, बार बार उसकी कमी दिखाने पर, बार बार उसे उसे ये बताने पर कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, ठीक है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो नहीं रोया। तो हमने तो पर्दे पर वक्त की, समय की कीमत अदा की है, ठीक है, यानी कि जितना समय का प्रोग्राम था उतना समय के पैसे हमने दिए हैं। तो हमारा समय सीमित है, और ये क्योंकि हम बार बार कोशिश करने पर भी सफल नहीं हुए, ठीक है, तो अब हम मुस्कुराएंगे, हम यानी कि अब हम क्या है, इस कार्यक्रम को छोड़ करके मुस्कुराएंगे, यानी दूसरा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे जो कि आपकी रुचि के अनुसार होगा। अब हम इस कार्यक्रम को छोड़कर दूसरा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। तो संचालक कहता है कि आप सामाजिक उद्देश्य यानी समाज सुधार के उद्देश्य से बनाया गया कार्यक्रम देख रहे थे। हमने बहुत प्रयास किया, परंतु थोड़ी सी कमी ये रह गई कि वो व्यक्ति को बार बार कोशिश करने पर भी वो व्यक्ति नहीं रोया, उस व्यक्ति ने अपना दुख नहीं बताया, क्योंकि उसको वो अपने को समान व्यक्ति समझता था। धन्यवाद। तो इस तरह से संचालक ने इस कार्यक्रम को सामाजिक सुधार के उद्देश्य का कार्यक्रम बताया है, परंतु वास्तव में ये सामाजिक सुधार के उद्देश्य का कार्यक्रम नहीं था, ये उनके व्यावसायिक लाभ का उद्देश्य था। और किसी के दुख दर्द को कुरेदना, किसी के दुख दर्द को क्या है, पूर्णता की चरम सीमा होती है। किसी के दुख दर्द को बार बार उभारना पूर्णता की चरम सीमा होती है। तो संवेदनशील कार्यक्रम के संचालक क्या स्वयं संवेदनहीन होते हैं, और उनका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, अपनी टीआरपी बढ़ाना है, अपनी रेटिंग बढ़ाना है, और अपने क्या है, कार्यक्रम को ऐसा बनाना है कि अधिक से अधिक लोग उसे देखें, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, जो ना समझ में आएगा उसे